होता है कि दिन में कि रात में होता है काउंटिंग? दिन में होता है। हाँ, तो रात में क्यों कराया? 4 बजे वोट तक काउंटिंग क्यों करवाया? तो ये वोट वाला मुद्दा है जो वोट चोरी और तो खुलेआम चोरी किया है। 12 ठो वोट से जैसे जीत गया और रात में कहता है 1200 से हार गया। रानीगंज में देखिए, अभी देखिए ना, हम लोग तो घूम रहे थे, अजदुद्दीन ओवैसी 3 सभा कर चुके। वो बोल रहे हैं कि यार ये सीमांचल में सीमांचल न्याय यात्रा, सीमांचल का ही पार्ट है ना अररिया, लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा छल यहीं से लोगों ने किया। कोई छल नहीं किया है। हाँ? कोई छल नहीं किया है। अनाज जो दिया जा रहा है गरीबों को, आप अनाज को चेक करते हैं उसमें कौन सा जो है सो मतलब कि जो है विषैला ये काम सरकार का है। विष मिला हुआ है क्या? 5 केजी दिया जाता है ना। अभी आप डीलर के पास चले जाइए, पूछिए यहाँ कितना पब्लिक है, कितना केजी मिलता है? 4 केजी मिलता है। यह स्थिति है बिहार का। पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम बिक चुका है। आप अभी कहीं भी चले जाइएगा, बिना पैसे का बिहार में कहीं काम नहीं होता है। और पूरा हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने घूम घूम करके लोगों को बताया। लोग अब जग चुकी है, लोग पूरी तरीके से सजग हो चुके हैं। चावल मिलता है ना कोटाइले, यही से लाके यहाँ वेरीफाई करके देखिए। हर बार चावल होगा उसमें 10% कीड़ा लगा होगा, देख लीजिए अभी सामने में ब्लॉक में है ना, वहाँ से ला के देखिए। डीलर के पास जाइए। सरकार बनेगा बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगा। सीमांचल न्याय यात्रा अजदुद्दीन ओवैसी आज से शुरू कर रहे हैं। हमने आपको सुपौल, अररिया और आपको किशनगंज ले आया हूं। दरअसल सीमांचल की 24 सीटों में पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी निर्णायक रही थी। 5 विधानसभा की सीटें वो जीतने में कामयाब हुई थी और तकरीबन आधे दर्जन सीटों पर उसने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। इस बार अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बाकायदा महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी। उनके प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा लालू प्रसाद यादव के आवास गए, लेकिन गठबंधन पर बात नहीं बनी और अब अजदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो न्यूज़ 24 आपको किशनगंज लाया है। तो मैं यहाँ कुछ आम लोगों से आपको बात कराता हूँ। तो हेमंत जी, हम लोग तो आए कि क्या माहौल है चुनाव का? अजदुद्दीन चुनाव का तो अब चुनाव का मुद्दे में आए हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ तो 4 विधानसभा है, कोचाधामन, बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज। आप किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? हम तो चारों, पिछले बार कोचाधामन MIM जीत गई, यहाँ से 2 सीटें, 4 में से 2 सीटें किशनगंज में अजदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने जीती। इस बार क्या है न्याय यात्रा? पिछली बार 2020। इस बार का अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हम कहते हैं कि हम तीर में देंगे, ये कहता है कि हम पतंग में देंगे, वो कहता है कि हम जन स्वराज में देंगे। अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। यहाँ एक रात में मोमेंट बनेगा, एक रात में वोट होगा, उसके बाद जिसका तकदीर है डब्बा में बंद। पिछली बार 5 सीटें जीते थे ओवैसी साहब इस इलाके में। सीमांचल के न्याय, शिक्षा, अधिकार की बात कर रहे थे। इस बार वो फिर आए हैं। इस बार फिर आए हैं। अब जो वोटर उसको समझता है वो तो उसको वोट देगा। क्या नाम है आपका? नुसरत। तो नुसरत भाई, बताइए कि क्या इस बार सीमांचल न्याय यात्रा का माहौल? और 2020 के विधानसभा चुनाव में तो 5 सीटें इधर से जीते, सीमांचल की 24 में से। तो ओवैसी साहब का इस बार क्या है प्रभाव न्याय जनता? देखिए, यहाँ जो है विकास के ऊपर होना चाहिए और विकास जितना किया है, अभी जो MLA साहब जो है, अभी क्या नाम है, अंजन नैनी साहब जो है, देखिए हम तो विकास में जाते हैं। जो सबसे बढ़िया जो काम करता है और विकास है और शांति दिमाग का आदमी है, कोई ये नहीं है। आज कितना साल हो गया, आज तक कोई कहीं पे भी जल्दी कोई बात नहीं किसी के साथ होता है। हम पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब का प्रभाव है या नहीं है, ये बताइए। देश में जो किशनगंज के बाहर के लोग, जो मध्य प्रदेश और जनरल पूछिए ना सर, जनरल ओवैसी का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, हम इसलिए ले रहे हैं, ओवैसी इसलिए ले रहे हैं भाई नाम लेके कि पिछली बार 5 सीटें। पब्लिक जो करेगा, आप ओवैसी बोल रहे हैं, पब्लिक जो बोलेगा सो करेगा ना। हाँ, तो आप ही लोग बताओ ना। आप बोल रहे हैं ओवैसी, हमको और बात है, मेहमान तरह से आप बोल रहे हैं बार ओवैसी। हम बोल रहे हैं पब्लिक को जिसको वोट देना है वो देगा ही देगा। आप बोल रहे हैं ओवैसी। चुनाव का माहौल क्या है ये बताओ? माहौल क्या है? माहौल तो उसी दिन होगा रात में जब होगा तो। आज वो खुद नहीं होगा। यहाँ जो है ना, यहाँ सब जितना भी है RJD के साथ है, राहुल जी के साथ है। हाँ, ये बात सुन लीजिए। आ गया बेचारा, मेहमान आया है,
अपना यहाँ पे हैदराबाद बिरयानी नहीं है, ये बिहारी बिरयानी है, दाल भात रोटी भात, ये यहाँ अपना खा करके आराम से जाएगा, वो कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पे अवैसी आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ महागठबंधन नहीं चलेगा। यहाँ पे पता है कि महागठबंधन नहीं चलेगा, कहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ आने से अवैसी साहब। चार दिन तक वो घूम रहे हैं, 4 दिन में 40 दिन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ ओनली सबसे पहले महागठबंधन नहीं चलेगा। उसका